तीसरा पद्यांश। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न निसीदी कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोक लागत है ऐसो ज्यों करो ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। यानी कि अब इसमें जो है कहती है कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हम तो क्या है श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंधे, हमें श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रोग लग चुका है, इसलिए तुम्हारी जो योग साधना है उसका हम पर कोई भी असर यानी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तुम उनको सौंपो जो तुम्हारी योग साधना है, जो रोग है वो उनको सौंपो जिनका मन क्या होता है, चंचल होता है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल क्या होता है, एक पक्षी होता है जो क्या करता है, अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाए रहता है मजबूती से, यानी उसे कभी गिरने नहीं देता। वह उसे ही अपना क्या मान लेता है, जीवन का आधार मानता है। तो गोपियां कहती है उसी तरह श्री कृष्ण भी क्या है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी श्री कृष्ण भी हमारे लिए किसके समान है, हारिल की लकड़ी के समान है। यानी हमने भी श्री कृष्ण के प्रेम को क्या कर रखा है, उतनी ही मजबूती से पकड़ रखा है। जिस तरह हारिल पक्षी जो है लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है, उसी तरह हमने श्री कृष्ण के प्रेम को भी उतने ही मजबूती से पकड़ रखा है, यानी उन्हें अपने हृदय में समा रखा है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर मतलब हृदय में, मन कर्म वचन से नंद के पुत्र जो हैं उनको हमने अपने हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी मजबूत करके पकड़ रखा है। यानी हम मन कर्म वचन से केवल किसके हैं, श्री कृष्ण के ही हैं, और हमारे हृदय में क्या है, श्री कृष्ण का ही निवास है। उन्हें हमने अपने हृदय में मजबूती से पकड़ रखा है। यानी हमारे जीवन का आधार क्या है, केवल श्री कृष्ण ही हमारे जीवन का आधार है। जागत सोवत मतलब जागते, सोवत मतलब सोते, स्वप्न मतलब सपने, दिवस मतलब दिन, निसी मतलब रात। यानी जागते सोते सपने में दिन रात कान्हा कान्हा जकरी, केवल कान्हा कान्हा ही रटते रहते हैं। यानी गोपियां कहती है कि हमने श्री कृष्ण को हमारे हृदय में बहुत ही मजबूत करके पकड़ रखा है, और जागते सोते स्वप्न में दिन रात केवल कान्हा कान्हा का ही रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, वो उद्धव से कहती है कि ए उद्धव, जब हम योग का संदेश सुनते हैं, लागत ऐसो वो योग का जो संदेश है वो ऐसा लगता है ज्यों करो ककड़ी। करो मतलब कड़वी ककड़ी, यानी जो योग का संदेश जब हम सुनते हैं तो वह हमें किसके समान लगता है, कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सो तू व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। हम तो क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी, हमें तो केवल गोपियां कहती है कि हमें तो श्री कृष्ण का जो है प्रेम रूपी रोग लग चुका है। व्याधि मतलब रोग या बीमारी। जो तुम योग रूपी बीमारी लेकर आए हो हमारे लिए, उसको न हमने कभी सुनी करी, न कभी हमने उसके बारे में सुना है, ना ही उसको कभी देखा है। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रोग हमें तो लग चुका है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जो उद्धव से कहती है कि ए उद्धव, जो तुम योग साधना का संदेश लेकर आए हो, वह संदेश तुम तिन्हीं ले सौंपो, वह संदेश तुम उन लोगों को सौंपो, यानी उन लोगों को वो योग साधना का संदेश दो जिनके मन चक्री, यानी जिनका मन क्या होता है, चक्री यानी चंचल होता है, यानी जिनका मन क्या नहीं होता, स्थिर नहीं होता। तो तुम ये योग साधना का संदेश वहां जाकर सुनाओ। हमें तो श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रोग क्या है, लग चुका है। हमारे तो जीवन का आधार क्या है, केवल श्री कृष्ण ही है। इसलिए हमें जो योग साधना का संदेश है वो किसके समान लगता है, कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ना ही कभी हमने इसे सुना है, ना ही कभी हमने इसे देखा है। और ये तुम उनको जाकर सौंपो जिनका मन क्या होता है, चंचल होता है, स्थिर नहीं होता। ये योग साधना का संदेश तुम उन लोगों को जाकर सौंपो। चौथा पद। हरि है राजनीति पड़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चातुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए।
बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत दहाए। अब अपने मन फेर पाइये चलत जो हुते चुराए। तो क्यों अनीति करे आपनो जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताई। यानी कि इसमें श्री कृष्ण गोपियां जो है श्री कृष्ण से क्या है, दुखी है, श्री कृष्ण से क्या है, वो नाराज है और कहती है कि श्री कृष्ण अब क्या है, वहां मथुरा जाकर वहां राजा बन गए हैं और उन्होंने क्या पढ़ ली है, राजनीति पढ़ ली है। हरि है राजनीति पढ़िया, यानी श्री कृष्ण कहाँ गए, मथुरा गए, अब वो वहां पर क्या बन गए, राजा बन गए हैं, इसलिए उन्होंने और राजनीति क्या कर ली, राजनीति पढ़ ली है, यानी वो राजनीति में क्या हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। समझी बात कहत मधुकर। मधुकर यहाँ किसके लिए आया, उद्धव के लिए आया। वैसे मधुकर शब्द का जो अर्थ होता है भौरा, यहाँ मधुकर जो शब्द है वो उद्धव के लिए आया है कि वो गोपियां उद्धव से कहती है कि हे मधुकर, हमने समझी बात कहत। हे मधुकर यानी हे उद्धव, तुमने जो हमसे बात कही है उसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। समाचार सब लाए, और जो श्री कृष्ण के जब समाचार, जो सारे समाचार तुम लाए हो उनको भी हमने समझ लिया है। एक अति चातुर हुते पहले ही, पहले मतलब पहले ही। एक तो श्री गोपियां उद्धव से कहती है कि एक अति, अति मतलब बहुत चतुर, एक तो यानी पहले ही श्री कृष्ण तो तक क्या थे, बहुत चतुर थे, यानी पहले ही श्री कृष्ण बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने अपने गुरुओं से क्या कर लिया है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और उनकी बुद्धि क्या हो गई है, बहुत अधिक बढ़ गई है, यानी उन्होंने जो है बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो इससे उनकी बुद्धि क्या हो गई है, बढ़ गई है, यानी उनके ज्ञान का क्या हो गया है, विस्तार हो गया है, यानी उनका ज्ञान बहुत बढ़ गया है। योग संदेश पठाए, इसलिए उन्होंने हमारे लिए क्या भेजा है, पढ़ने के लिए योग संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, यानी गोपियां उद्धव से कहती है कि ए उद्धव भले लोग आगे के। परहित, परहित यानी दूसरों का कल्याण करना, दूसरों की भलाई करना। डोलत धा यानी घूमते फिरते थे। कहती गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव, जो पहले के श्री कृष्ण थे वो क्या थे, बिल्कुल अलग थे। भले लोग आगे के, यानी जो पहले के जो श्री कृष्ण थे वो बहुत अच्छे थे, निस्वार्थ थे और दूसरों की भलाई के लिए यानी दूसरों के कल्याण के लिए इधर उधर घूमते फिरते थे। यानी जो पहले जो श्री कृष्ण थे वो क्या थे, निस्वार्थ थे, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते थे, उनकी भलाई के लिए इधर उधर घूमते फिरते थे। लेकिन जब श्री कृष्ण है वो कैसे हो गए, स्वार्थी हो गए, यानी उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, वो राजा बन गए हैं। अब अपने मन फेर पाइए, गोपियां उद्धव से कहती है कि फेर पाइए यानी फिर से पा लेंगी। अब अपने मन, अब हम अपने मन को फिर से क्या कर लेंगी, पा लेंगी, प्राप्त कर लेंगी। चलत जो हुते चुराए, यानी श्री कृष्ण ने जाते वक्त जो उनके मन को, हृदय को चुरा लिया था उसको हम क्या कर लेंगी, वापस यानी फिर से पा लेंगी। ते क्यों अनीति करे आपनु, यानी श्री कृष्ण ने हमारे साथ क्या किया है, अन्याय किया है। कैसे, क्योंकि वो हमें छोड़कर चले गए हैं और अब वो क्या हो गए, स्वार्थी हो गए हैं। ते क्यों अनीति करे आपने, अनीति मतलब अन्याय करना, आपने मतलब हमसे, यानी श्री कृष्ण ने हमारे साथ क्या किया है, अनीति की है, यानी अन्याय किया है। जे और अनीति छुड़ाए, जो पहले क्या करते थे, जो अन्याय करता था उनको छुड़ाते थे, अन्याय को दूर करते थे, उन्हीं श्री कृष्ण ने हमारे साथ क्या किया है, अन्याय किया है। जो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, दूसरों को अन्याय करने से बचाते थे, दूसरों को अन्याय न करने की शिक्षा देते थे, उसी श्री कृष्ण ने हमारे साथ क्या किया, अनीति किया, यानी अन्याय किया है। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा नहीं सताई, राजधर्म यानी राजा का धर्म। राजा का धर्म तो यही होता है कि वो अपनी प्रजा को नहीं सताए, अपनी प्रजा को दुख नहीं दे। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें क्या दिया है, केवल दुख ही दिया है, जबकि राजा का कर्तव्य तो ये होता है कि वो अपनी प्रजा को नहीं सताए।
यानी अपनी प्रजा की क्या करे, रक्षा करे, उनके सुख में उनके दुखों को क्या करे, दूर करे और उन्हें सुखी जीवन जीने के लिए कहे। तो राजा का यही कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को नहीं सताए। लेकिन श्री कृष्ण ने हमारे साथ क्या किया है, हमारे साथ अन्याय किया और हमें छोड़कर वो चले गए हैं और वहां से उन्होंने हमारे बारे में कुछ भी मतलब पूछा नहीं है। ये था पाठ 1 सूरदास। धन्यवाद।